कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बजट बिल आखिर आ गया। बजट के कुछ खरे सच आपके सामने रखने हैं। खैबर पख्तूनख्वा के साथ क्या ज़्यादती की गई इस बजट में। काजी फ़ायज़ ईसा साहब अपने लोगों के हाथों किस तरह से खजल हो रहे हैं। साइफ़र मुकदमा जिसमें इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब बरी हो गए, सरकार अपील में चली गई है। और इसके अलावा आपको बताना यह है कि पीटीआई का इस्लामाबाद वाला दफ्तर जो बंद किया गया था, वो दफ्तर भी खुल गया है। और उसके साथ क्या मज़ीद ज़्यादती की गई। और इमरान रियाज़ ख़ान एक ज़मानत मिलने पर दूसरी मुकदमे में गिरफ़्तार। नाज़रीन, बजट पे बात करते हैं। पहले सबसे कि बजट के हवाले से चंद खरे सच हैं जो आपके सामने रखने। पहला खरा सच यह है कि पीपल्स पार्टी नाराज़ है नून लीग से कि आप हमारे इत्तेहादी हैं, आपने बजट की तैयारी में हमें पूछा तक नहीं, ना हमसे कोई बजट तजावीज़ ली, ना किसी मीटिंग में हमें बुलाया, ना कोई प्रपोज़ल ली हमसे, ना कोई हमारी तजावीज़ शामिल की, ना कोई हमें घास डाली आपने। बड़ा दुरुस्त उनका गिला है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त तक नून लीग की डूबती नैया को सहारा देने वाली पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी के वो एक ख़ास चंक है वोटों का कि जिसकी वजह से नून लीग को इक़्तिदार मिला। अगर पीपल्स पार्टी आज पीछे हो जाती है तो नून लीग का इक़्तिदार गिर जाता है। नून लीग वालों का क्या कहना है। अगला जो खरा सच है वो ये है, नून लीग वाले बेचारे ख़ुद हैरान और परेशान हैं। वो कहते हैं कि हमें ख़ुद पता नहीं ये बजट कहाँ से आया, किसने बनाया, किसने तरतीब दिया, किसकी तजावीज़ थी। उनका कहना यह है, वो अपनी प्राइवेट मीटिंग में वो जो कुछ एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, जो चीज़ें सामने आती हैं लोगों के तवसत से, उनका कहना यह है कि जिस अंदाज से निगरान हुकूमत बनते हुए, जैसे ना राजा रियाज अपोजिशन लीडर जो 2 नंबर थे उनको पता था कि वज़ीर-ए-आज़म निगरान कौन आ रहा है, और ना शहबाज शरीफ को पता था कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन आ रहा है। एक दूसरे से पूछते थे तुम्हारे पास चिट पे क्या लिखा है, वो कहता था मेरे पास तो चिट है ही कोई नहीं, आप बताओ आपके पास क्या लिखा हुआ है। उसने कहा मुझे भी कोई पता नहीं है और ना ही मुझसे कोई पूछा जा रहा है। बहरहाल काकड़ साहब आ गए थे। तो इसी अंदाज से बजट अचानक आ गया। ना नून लीग को पता है कि किसने बनाया, किसने भेजा, ना पीपल्स पार्टी को पता है कि ये बजट किसने भेजा, किसने बनाया। तीसरा खरा सच यह है कि जनाब सेनेटर औरंगज़ेब जो वज़ीर ख़ज़ाना है, उन्होंने कहा कि कोई गलत फहमी में ना रहे। बड़ा सच बोला उन्होंने, पहली दफ़ा किसी वज़ीर ख़ज़ाना ने सच बोला बजट के हवाले से। उसने कहा कि ये मुमकिन नहीं हो सकता है कि हम टैक्स बढ़ाए बग़ैर इस मुल्क को चला सकें, इस मुल्क की रियासत को चला सकें, इस मुल्क की मईशत को चला सकें। आपको टैक्स देना पड़ेगा, मज़ीद देना पड़ेगा और ज़्यादा देना पड़ेगा, और कोई खुशफहमी में ना रहे कि बजट जो है कोई आपकी उमंगों और ख्वाहिशों के मुताबिक होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। बड़ा खरा सच उन्होंने इस हवाले से बोला है। और उन्होंने बड़े खुले अंदाज से कहा कि यकीनन महंगाई भी बढ़ेगी और काफ़ी सारी बढ़ेगी। फिर जिस तरह से पेट्रोलियम लेवी में, आपको याद होगा एक वक्त था जब शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि पेट्रोल 60 रुपये लीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए, और इस वक्त जो पर लीटर सिर्फ जो पेट्रोलियम लेवी है वो 80 रुपये कर दी गई है। बहरहाल एक ग्रुप को, एक गिरोह को, एक तबके को मुबारकबाद देनी है, और वो गिरोह और तबका वो है, जितनी भी जमातें उसमें शामिल थी, जो महंगाई मार्च लेके आए थे 2022 में, और जिन्होंने बाद में ये कहा था कि पुराना पाकिस्तान मुबारक हो, उनको कहना है कि होर चुपो। अब वो ये कहते फिरते हैं पब्लिक में भी, टेलीविज़न पे भी, प्रोग्रामों में भी, इंटरव्यूज़ में भी, कि हम लोगों के पास जाएं तो लोग हमें सवाल करते हैं कि ये कैसा बजट आपने दिया। तो ये आपको उस वक्त याद होना चाहिए था कि जब आप महंगाई मार्च लेके आए थे कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपको लाने चलाने वाले कोई और है। इसलिए आप ना महंगाई कम कर सकेंगे, ना बजट अपनी मर्ज़ी का या अपनी पसंद के मुताबिक या वतन की ज़रूरत के मुताबिक पेश कर सकेंगे। इसलिए अब आपका ये रोना धोना किसी काम नहीं आएगा। इसलिए आप खामोशी से
देखते जाएं। वो इसीलिए कहा गया था कि देखता जांदा रहे जमहूरे, देखता जांदा रहे। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो इस बजट में दुश्मनी हुई है, ज़्यादती हुई है, वो ये हुआ है कि उसके KPK के जो मंसूबे चल रहे थे उनमें से 91 मंसूबे, चलते हुए मंसूबे जो ज़ेर तकमील, कुछ तकमील के मराल में थे, कुछ मिड में थे, उन मंसूबों को बैक जुम्बश कलम ख़त्म कर दिया गया। इस पर पीपल्स पार्टी भी नाराज़ है। बिलावल ने भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और कहा है कि ये KPK के साथ ज़्यादती वाला मामला है। बहरहाल बिलावल साहब तो कल नहीं तो परसों राज़ी हो जाएंगे, लेकिन यह है कि अमली तौर पे जो सही मोतरज़ है इस पे और जिसको दुख भी है और जो बहुत एतराज़ भी कर रही है वो है PTI, और वो है गंडापुर साहब की हुकूमत। और गंडापुर साहब हैं जिन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ इस तरह की ज़्यादती ना की जाए, कि जिससे ये ज़ाहिर हो कि शायद हुकूमत उनके साथ ज़्यादती इसलिए कर रही है कि वहाँ पे नून लीग को हुकूमत नहीं दी, उसके इत्तेहादियों को हुकूमत नहीं मिली। तो ये ऐसा तासर नहीं जाना चाहिए जिसकी वजह से खुदा न खास्ता कोई ख़राबी हो सकती है। नाज़रीन, PTI का इस्लामाबाद का दफ्तर जो कुछ दिन पहले दफ्तर तोड़ा भी, हमले भी किए और उसको सील भी कर दिया गया था CDA की तरफ से कुछ सच्चे झूठे नोटिस दिखा के। बिल आखिर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने माय लॉर्ड जस्टिस समर रफत साहिबा ने उस दफ्तर को डीसील कर दिया है, और जो ही दफ्तर खोलने का आर्डर हुआ फौरी तौर पे PDM की हुकूमत ने उस दफ्तर की बिजली काट दी। अब वो ये समझते ये हैं कि PTI या इमरान खान की जमात या उनके साथी या उनके लोग किसी दफ्तर के किसी सिटिंग प्लेस के कोई वो मजबूर है उस पर कि जब तक उन्हें कोई बैठने की जगह नहीं होगा। खुदा का खौफ करो यार। उन्होंने तो जिस दिन आपने दफ्तर तोड़ा अगले दिन उन्होंने उस मलबे पे बैठ के उन्होंने पार्टी की मीटिंग कर ली थी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग उन्होंने कर ली थी। तो ये तो जमात अब ऐसी दुनिया में ऐसी कोई दूसरी जमात नहीं है कि जिसके पास निशान नहीं है, क़यादत नहीं है, कोई हालात नहीं है, उन पर सख्तियाँ हैं, सारा कुछ है। इसके बावजूद 8 फरवरी को लोगों की अक्सरियत ने 70-80-90% तक लोगों ने उनको वोट दिए। तो इसलिए इस तरह की कार्रवाइयाँ करने से आप क्या समझते हैं कि आप अपने मुखालफों को दबा लेंगे? ऐसा मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, इमरान रियाज़ खान, वो दो ही इमरान हैं जिनसे इस वक्त ये सारे डर रहे हैं। एक इमरान खान न्याजी है, दूसरा इमरान रियाज़ खान है। इमरान रियाज़ खान को आपको पता है कि एहराम की हालत में एक झूठे मुकदमे में एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया गया था। आज अदालत ने उन्हें ज़मानत दे दी। 1 दिन का रिमांड था और 1 दिन के रिमांड के बाद कोई मामला बनता नहीं था, केस बनता नहीं था। अदालत ने ज़मानत दी और उनकी रिहाई के साथ ही उन्हें दूसरे मुकदमे में, झूठे मुकदमे में पुलिस ने धर लिया, गिरफ़्तार कर लिया। और दूसरा मुकदमा क्या बनाया कि इमरान रियाज़ खान ने कार सरकार में मुदाखलत की है। वो क्या इल्ज़ाम लगाया कि जब जनाब ये एहराम बांध के हज पे जा रहे थे तो उन्हें गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई, तो इन्होंने कार सरकार में मुदाखलत की गई। हालांकि नाज़रीन, आप सब ने दुनिया भर ने वो अपने फुटेज देखी है, वो जो सोशल मीडिया ने, बाकी हमारा कौमी मीडिया तो अल्लाह की मेहरबानी से ऐसी चीज़ें दिखाने के काबिल रहा ही नहीं है सिरे से। सोशल मीडिया ने वो एक एक लम्हे की और एक एक पल की जो वीडियो को मुमकिन हो सके वो सारी दिखाई हैं, और उसमें साफ नज़र आता है कि धावा कौन बोल रहा है, ज़बरदस्ती कौन कर रहा है, खींच बंदों को कौन रहा है, जबरन छीना झपटी कौन कर रहा है। और कार सरकार का इल्ज़ाम इमरान रियाज़ खान पे। सुभान अल्लाह। इमरान रियाज़ खान को फिर दूसरे झूठे मुकदमे में धर लिया गया है, और इंशाल्लाह वो जब आप ये वीडियो सुन रहे होंगे शायद उसी दिन में यानी कि जुमे के बाबरकत दिन उनकी ज़मानत इंशाल्लाह अगले मुकदमे में भी हो जाएगी। नाज़रीन, साइफ़र का मुकदमा जिसमें इमरान खान न्याजी और शाह महमूद कुरैशी, एक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साबिक़ और एक शाह महमूद कुरैशी साहब साबिक़ वज़ीर ख़ारजा, उन दोनों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बरी कर दिया था। सरकार को ये बरीयत मंजूर नहीं थी। उसकी वजह यह है कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से उस वक्त बड़ी तगो-दो से और दिन रात मेहनत करके सज़ा दिलवाई थी। अगरचे सज़ा बनती थी या नहीं बनती थी अलग बात है, अब नहीं बनती थी। ज़ाहिर है हाई कोर्ट ने कह दिया, जो आईनी अदालत है उसने ये कह दिया कि सज़ा नहीं बनती थी, इसलिए बरी कर दिया। अब सरकार चली गई है अपील अगेंस्ट एक्विटल, बरीयत के ख़िलाफ़ अपील में चली गई है। और याद रखने वाली बात यह है नाज़रीन कि इसमें फ़िक्र की बात नहीं है कि जो अपील अगेंस्ट एक्विटल होती है, पहली बात यह है कि इसका बहुत थोड़ा इसमें कोई चांस होता है कि इस अपील को मंजूर किया जाए। सेकेंडली ये कि कोई इस तरह से जिस तरह से अर्जेंट केसेस लगते हैं
कि आज केस दायर किया कल लग गया हफ्ते बाद लग गया, ऐसा नहीं है। अब ये होना ये है कि अमली तौर पे कल लास्ट वर्किंग डे है, उसके बाद 2 महीने की छुट्टियां हो रही हैं और छुट्टियों में जो अपील अगेंस्ट एक्विटल के केसेस लगते ही नहीं हैं, यानी इस पर नोटिस ही नहीं होगा और ये मोशन केसेस में जाता है और मोशन केसेस अपनी रूटीन के साथ हो सकता है 2025 में इसकी बारी आए, 2026 में इसकी बारी आए या बहुत जल्दी भी हो जाए तो 2024 के एंड पे। लेकिन याद रखने वाली बात है, ये लफ्ज़ आप याद रख लीजिएगा, ये केस उस वक्त लगेगा कि जब काजी फ़ायज़ ईसा साहब चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान नहीं होंगे। नाज़रीन, अल्लाह ताला फ़लस्तीन के लिए अच्छे वक्त को जल्द लेके आए। हम दुआ करते हैं, रोज़ाना दुआ करते हैं, आप भी हमारी दुआ में शामिल होते हैं। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का, पाकिस्तान का, फ़लस्तीन का और आलम इस्लाम का हामी नासिर हो। लोग हज के लिए जितने गए हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी आफ़ियत और खैरियत रखे, उनके लिए हम दुआ गो हैं और अल्लाह ताला उनकी सारी दुआएं जो वहाँ वो करेंगे पाकिस्तान के हक़ में कबूल फरमाए। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, फ़लस्तीन कश्मीर पाइंदाबाद।